जितनी बैकग्राउंड उतना ही लेता है जितनी उसकी जगह होती है। सही सही। और डिव टैग का क्या काम होता है, पता है किसी को? डिव टैग जो है लाजमी नहीं, ये आपने बताया, सेक्शन कोई बनाने और के लिए बता। इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अच्छा। सो यानी कि उसामा का काफ़ी हद तक कवर हो गया होगा, है उसामा? लगा पता कि क्या क्या पढ़ा था कल हमने? जी सर, पता चल गया। यूट्यूब पे थोड़ा इसके बारे में देख लूंगा। चलिए ठीक है। हाँ सर, अच्छा, कल की फ्लेक्स क्लास बॉक्स कौन अपलोड सा है? की थी आपने? नहीं, वो मैंने अभी अपलोड करनी है कल की क्लास, बाकी सारी की हुई है। बस कल की करनी है जी और आज की अपलोड है। जी, ठीक है सर। चलें ठीक। और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं रेगुलर, ताकि जिस चीज़ का जो क्वेश्चन होगा साथ साथ ही पूछता रहे। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन वो करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ ताकि आप सब देख सकें मेरी स्क्रीन। चलें। अच्छा, कल हमने फ्लेक्स बॉक्स भी पढ़ा था एक, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि कल जो हमने पढ़ा है उसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? कल सब समझ आ गया था इसका मतलब से? कोई रिप्लाई नहीं। अच्छा, चलें ठीक है। यानी कि फ्लेक्स बॉक्स वगैरह जो पढ़ा था कल हमने वो सबको क्लियर है, फ्लेक्स बॉक्स में इशू नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फ्लेक्स बॉक्स जो है वो तकरीबन हाफ ऑफ सी एस एस है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स को, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपसे ना, आप सबसे मैं कोड लिखता रहूँगा और साथ साथ आपसे क्वेश्चन करूँगा कि इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। ठीक है। मैं ये वाला कोड सारा ख़त्म करता हूँ यहाँ से, और मैं ऐड कर लेता हूँ न्यू फाइल के अंदर। मैं यहाँ से इसको रिमूव किया। ठीक है। और मैं ऐड कर लिया स्टाइल्स डॉट सी एस एस के अंदर। चलिए, यहाँ से मैं एक इसकी न्यू फाइल बना देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए फिर वक्त। इसकी मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बट मुझे एक्सटेंशन उसकी डॉट सी एस एस ही रखनी है। ठीक है। कोड मैंने पेस्ट किया, और सिंपली हमारा, चूँकि मैंने इसको लिंक करना भी, पहले लिंक करने के लिए लिंक टैग इस्तेमाल होता है, लिंक और स्लैश कॉलन सी एस एस लिंक करनी है मैंने, तो ऑटो पे फाइल स्टाइल नाम रखा है, जबकि मेरी फ़ाइल का नाम स्टाइल नहीं है, मेरी फ़ाइल का नाम है न्यू स्टाइल। ठीक है, न्यू स्टाइल, बाकी सेव कोई नाम है। अच्छा, इसे गो लाइव करते हैं ताकि हम देख सकें किस तरह नज़र आ रही है। एग्जैक्टली, यानी कि हमारा कोड सही चल रहा है। अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक न्यू सी एस एस की एच टी एम एल फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर इसको लिंक करेंगे और उसके अंदर सब कुछ पढ़ेंगे आज का काम। ठीक है। मैंने एक क्लास 8.html मैंने एमिट लगाया और सारा का सारा बॉयलर प्लेट आ गई। यहाँ पर मैं डिव टैग्स बना लेता हूँ। ठीक है, एक मैं डिव बनाया, उसके अंदर मैं और डिव बना लेता हूँ। अगर मैंने डिव बनाने हैं ना ज़्यादा, मतलब 8-10 बनाने, तो मैं कहा था 7 मल्टीप्लाई लगाकर, तो आप लोग उतने वो कर सकते हैं। ठीक है, उतने डिव लगा सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई 8 कर देता हूँ। ठीक है, तो आ जाएगा 7, 8 डिव आ गए, देखें। तो अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई डिव करें या कोई भी चीज़ लिखें,
और उसकी क्लास भी साथ ही बनी आ जाए। लाइक मैं क्लास लिख लेता हूँ ABC, एक डिव टैग बने, उसकी क्लास ABC आए और वो 8 बने, ठीक है, ये 7 बने। इस तरह लिखूंगा और एंटर करूंगा तो वो 7 डिव टैग्स बन जाएंगे और उन सब की क्लास ABC सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये सारा का सारी फंक्शनैलिटी VS कोड की तरफ से फराहम की जाती है, ठीक है। VS कोड की एक एक अपनी फंक्शनैलिटी होती है, उसे कहते हैं एमिट। एमिट एक छोटा सा एक्सटेंशनल सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा लिखते हैं, जो ज़्यादा कोड बार बार लिखते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, उसको हम कमांड्स के ज़रिए से लिख लेते हैं, ठीक है। ये कंटेंट आपको बेशक नहीं फिल पड़ता तो इसको क्रॉस कर दें यहाँ से, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, इसका लिंक कर लेता हूँ, लिंक नॉट CSS, इट इज़ न्यू CSS, ठीक है। अब मैं न्यू CSS के अंदर जाकर स्टाइलिंग करूँगा और आपने बताना है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ आया, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ABC लिखे थे, मुझे ये नहीं चाहिए इतना। मैं सारी की सारी कट कर देता हूँ और मैं इसके अंदर या इसको साथ ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, div ABC, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, div ABC रहने देते हैं। एक अच्छी तरह से जब प्रैक्टिस ही करनी तो अच्छी चीज़ पे करें। यहाँ पे मैं इमेज लगा देता हूँ, इमेज सोर्स स्लैश अलामा खादिम से सब से लगाई मैंने विड्थ सेलेक्ट की इसकी 200 पिक्सल, ऐसा करते हैं 300 कर लेते हैं, ठीक है। इमेज लगाई मैंने, साथ में मैंने हेडिंग लगा दी H1, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। और नीचे साथ मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया उनके बायो के बारे में, ठीक है। पैराग्राफ टैग लिखा और इसका नाम हो जाएगी बायो। बायो इनके बारे में मैं फिलहाल लॉरम दे देता हूँ, ठीक है। अब यही सारा मैं बार बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैंने काफ़ी दफ़ा डुप्लीकेट कर लिया है, ठीक है। अब मेरे पास, मैं समझता हूँ, ऐसा करते हैं, मेरे पास बहुत सारी स्टाइलिंग पड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक अपने से क्लास बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने उधर क्लास कोई नहीं लगाई, ठीक है। मैं बना लेता हूँ, क्लास का नाम सेट कर लेता हूँ ओवर, कुछ भी नाम लिख दिया, ओवरऑल नाम ही रखना, कोई भी रख दें क्लास का नाम, ओवरऑल, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। अब लास्ट टाइम पढ़ा था, फ्लैक्स की जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ लगानी है उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, डिस्प्ले फ्लैक्स करने की, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया हमने और मैं एक न्यू और क्लास बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ मैं डिवाइडर। एम मैंने नाम जो जेन में हमें रख दिया, ठीक है, डिवाइडर रखा मैंने। इसकी मैं विड्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ 300 पिक्सल, क्या करते हैं 350 कर लेते हैं। मैं अपने से बनाई जा रहा हूँ, ठीक है, कोई मुझे इतना वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं फिलहाल अपने से करी जा रहा हूँ जो भी जेन में आ रहा है मेरे, ठीक है। इसका मैं ऐसा करता हूँ, साथ इसका कलर जो है, कलर मुराद टेक्स्ट कलर में इसका कर देता हूँ ये कैडेट ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। अब दो चीज़ें हो गई। अब मेरे पास स्टाइलिंग इस तरह फर्ज करो, मेरे पास बहुत सारी स्टाइलिंग पड़ी हुई है, डॉट ABC डॉट CSS डॉट, मैं बहुत सारी क्लासेस लिखी पड़ी हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्ज करें ना, ठीक है, यहाँ पर मैं इसके साथ मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, न्यू टैग बनाता हूँ, न्यू क्लास बनाता हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया M, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या लिखा कोड, मार्जिन 20 पिक्सल, ठीक है।
मैं एक न्यू क्लास बना लेता हूँ पी, का नाम रख देता हूँ पी। इसका मतलब है जो पैडिंग उसमें, मतलब मैं खुद से क्लासेस बनाई जा रहा हूँ, उसमें डमी कोड लिखी जा रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये अभी आप समझेंगे मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको अंदर लिख लेता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, अगर मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली स्टाइलिंग है, ये वाली स्टाइलिंग, मैं इसे ना साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बताना है, अगर मैं चाहूँ कि जो ये वाली स्टाइलिंग है, ये डिवाइडर वाली, ठीक है, ये स्टाइलिंग इस टैग के ऊपर आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? अजीजुल्लाह बताएंगे, आप ही बता दो अजीजुल्लाह। ज़ैनब आप बता दो, उसके साथ माइक का इशू बोल नहीं रहा वो। सर आप डिवाइड के आगे जो क्लास है उसका नेम डिवाइडर रख देंगे। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई विल डू। मतलब इन सिंपल वर्ड्स होगा ये कि जो भी क्लास नेम है, इधर क्या कहते हैं राइट साइड पे CSS के अंदर, मुझे वो क्लास का नाम रख देना है इसके अंदर, ताकि वही लिंक तो पहले से की हुई है मैंने, इस क्लास की जो स्टाइलिंग है ऑटोमेटिकली इसके साथ इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। मैंने क्या रखते हैं नाम इसका, डिवाइडर। डिवाइडर कर दिया इसका नाम। अब मैं वहाँ जाके चेक करता हूँ कि ये हाँ शो हो रहा है, देखिए। अब चूंकि एक इमेज क्यों शो हुई, मैं पिक्चर्स लगाई, अच्छा वो इसलिए क्योंकि मैंने ये वाली डिस्प्ले की हुई है, ये वाली नहीं की हुई। मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ, क्लास 8, हाँ क्लास 8 नज़र आ गया है, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ जो है वो 350 पिक्सल है, ठीक है। इसलिए ये वर्ड जो है हमारा, जो नाम है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी वजह से अगर मैं ऐसा करूँ, इसकी विड्थ जो है उसमें 400 पिक्सल कर लूँ, 450 कर लूँ, तो हाँ देखा पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना जो मार्जिन है ये भी ऐड कर दूँ, जो ये वाली क्लास है ये भी ऐड कर दूँ, ताकि ना इसके अंदर ये वाली स्टाइलिंग भी आ जाए। तो मैं स्पेस डाल के उस क्लास का नाम भी लिख दूंगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि पैडिंग के अंदर जो स्टाइलिंग लिखी है वो भी इसके अंदर आ जाए, तो मैं फिर भी स्पेस ऐड करके PV, मतलब उस क्लास का नाम भी लिख दूंगा। जो जो मुझे चीज़ें चाहिए, जो जो क्लासेस, जिन जिन क्लासेस की स्टाइलिंग चाहिए मुझे, मैं उनका नाम लिखता रहूँगा, ठीक है। ये देखिए, मार्जिन भी ऐड हो गया, साथ पैडिंग भी ऐड हो गई, ठीक है, हर तरफ से। तो इन्हीं की स्टाइलिंग तो हमारी खूब चल रही है, सही समझ आ रही है। अब मैं सिंपली ये कॉपी करता हूँ, इन सब के ऊपर ऐड कर देता हूँ। बल्कि ऐड करने के बजाय मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं ये सारी की सारी डिलीट करता हूँ और यही वाली एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2-3 दफ़ा, ठीक है। हाँ, नाउ गुड। अब मैं अगर चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये वाली डॉट ओवरऑल वाली क्लास है, मैं ये वाली स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, तो ऑब्वियसली मैं ये वाली क्लास लगाऊंगा। अच्छा, फ्लेक्स रैप की सब प्रॉपर्टी रैप, ये कौन एक्सप्लेन करेगा, क्या काम करती है? जो कुछ भी है मैंने आप लोगों से ही पूछ पूछ के करना है, क्योंकि मैंने कल करवाया था, ताकि मुझे फीडबैक भी आता रहे कि कौन कितना कर रहा है। जैनब साद हाँ हैंड रेस किया, शिबा इकबाल हैंड रेस किया, और कोई नहीं बताएगा इन दोनों के अलावा, और अजीज़ुल्लाह के अलावा, क्योंकि ये तीनों ज़रा इनको अच्छा अच्छा आता है पढ़ने वाला। नो वन, चलो शिबा आप बताओ, शिबा या शिबो जो लिखा हुआ था, आई डोंट नो। जी सर, जब हम फ्लेक्स रैप जो है इस्तेमाल करेंगे तो जो बॉक्स हैं वो पूरे आ रहे होंगे, और अगर वो एक लाइन पे पूरे होके वो अगली लाइन पे चले जाएंगे अपनी अपनी जगह। ठीक है। अच्छा, रेनबो शाइन ने भी हैंड रेस किया था, आप बताओ कि शिबा ने ठीक बताया? अगर नहीं बताया तो क्या गलत बिल्कुल है? सही बताया कि वो अपनी जगह लेंगे, एक एक बॉक्स के अंदर आते जाएंगे, अपनी जगह लेंगे और जितने आगे बचेंगे वो नीचे आ जाएंगे। एग्जैक्टली, जैसे जगह ख़त्म होगी वो अपने आप को रैप करके न्यू जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं,
ताकि हम थोड़ा सा कोड अपना साफ कर सकें। मैं 300 पिक्सल की जगह इसे 200 ही कर लेता हूँ ताकि ये छोटा हो जाए, और H1 की जगह पर मैं यूज़ कर लेता हूँ H4 ताकि नाम छोटा हो जाए। हाँ एग्जैक्टली ठीक हो गया। अब मैं अगर चाहूँ कि इसके ऊपर बॉर्डर भी आ जाए तो मैं यहाँ बॉर्डर किसी भी एक के अंदर बॉर्डर ऐड कर दूंगा। बॉर्डर बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, 1 पिक्सल ऐड करना है मैंने, सॉलिड, और कलर क्या करना है मैंने, कलर करना है मैंने कैडेड ब्लू ही कर लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके ऊपर बॉर्डर भी आएगा। अब देखें हमें नज़र आ रहा है ना इसकी विड्थ, टोटल कितनी विड्थ आ रही है, इसकी टोटल विड्थ आ रही है 450 पिक्सल्स। ठीक है, और जबकि मेरे पास यहाँ पे टोटल विड्थ मैक्स यहाँ पर 200 पिक्सल ये यूज़ कर रही है मेरी इमेज, और बाकी बाकी कोई इतनी ज़्यादा इमेज नहीं आ रही। तो मैं इसका मतलब ये है कि मैं 450 की जगह अगर मैं 250 भी कर लूँ तभी मुझे ठीक रहेगी। हाँ, नाउ इट इज़ गुड। अब मैं इसके ऊपर, इस मेन क्लास के ऊपर ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, ऊपर वाली क्लास लगा लेता हूँ, क्लास डॉट ओवरऑल। अच्छा, ये जो जो बताया ना आपने मुझे, मतलब कि मैंने ये अगर इस क्लास की स्टाइलिंग इसमें ऐड करनी है तो मैं सिंपल क्लास नेम उसका चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा होता। जब हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं ना, अगर हम टेलविंड यूज़ करें या बूटस्ट्रैप यूज़ करें या कोई भी और फ्रेमवर्क यूज़ करें स्टाइलिंग का, जो जहाँ प्री मेड स्टाइल्स मिलते हैं, तो उसमें सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। बस मसला उसमें ये होता है, मसला तो खैर नहीं, उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये होती है, आप ये स्टाइल्स आपके पास नहीं लिखे होते, बाकी सब कुछ आपको पता होता है कि इस स्टाइलिंग से ये हो रहा है, उस स्टाइलिंग से वो हो रहा है। नहीं, डॉट नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर गया, व्हाट हैपन है, अच्छा हाँ ठीक है, ये हो गया। अब मैं ना इन्हें थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मुझे काफ़ी सारी नज़र आ जाए। मैंने ना 8-10 बना ली जितनी भी मेरे जेब में, देखिए कितना प्यारा हो गया। अब ये इधर ही क्यों नीचे इसलिए आई है, एक लाइन जैसे ख़त्म हुई तो नीचे वाली लाइन पे इसलिए आई है। मैं थोड़ा स्मॉल करूँ ये, आई थिंक कोड मेरा, हाँ जी अब ठीक है, या इसे ही इधर ले जाता हूँ। अगर मैं ये वाली ख़त्म करूँ ना यहाँ से लाइन, ठीक है, तो मेरा कोड ऐसे नहीं होगा। तो मैं जितने भी किए हैं सारे के सारे इसी लाइन से आएंगे। देखिए नेक्स्ट मूव करते रहें, देखिए एक ही लाइन में आए सारे के सारे, है ना। अब ऑब्वियसली मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ जैसे इस एक लाइन की विड्थ खत्म हो वो नीचे वाली लाइन में आ जाए। ठीक है, मैं इसे दोबारा से रीस्टोर कर लूँगा तो वो इस तरह हो जाएगा। अब देखें ये कौन सा स्टाइल बन गया, अगर कोई बताए तो। स्टाइल बना है, कौन सा बना स्टाइल ये, जिस तरह पोस्ट का स्टाइल होता है या यूट्यूब वीडियोज़ का स्टाइल होता है, इसे कहते हैं ग्रिड स्टाइल। ठीक है, ये बन गया है। मतलब एक काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल स्टाइल होता है ये वाला कि ये कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा इतना ईज़िली बन गया। लगता था ना काफ़ी मुश्किल होगा ये, इट नॉट इज़ सो। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या है कि थोड़ा सा इसको और प्यारा करेंगे। हमने फ्लेक्स रैप ये इमेजेस दोबारा से थोड़ा किया, क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझा। अच्छा, और हमने जो करना था वो ये था कि अच्छा शेडो लगाना। शेडो पता है कैसे लगाना है इसके ऊपर। वैसे शेडो को तो प्रॉपर डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं कि पहला कलर है, अगला ब्लर वाला है, अगला ये है, अगला वो है। उससे बेहतर ये है कि मैं आपको बने बने शेडोज बता देता हूँ कहाँ से मिलेंगे। एक वेबसाइट है गेट स्कैन, गेट स्कैन CSS करके नाम है उसका। ठीक है, वहाँ पर आप जाएँ, आपको बॉक्स शेडो बने बने मिल जाएंगे काफ़ी सारे। मेरी आवाज़ तो साफ आ रही है ना आप लोगों को। देखिए यस बॉक्सेस के सर। शेडो काफ़ी सारे मुझे पड़े में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं ये वाला स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा कॉपी हो जाएगा, तो सिंपली कॉपी हो जाएगा। मैं फिर क्या करना है, फिर जिसको आपने ये लगानी है, स्टाइलिंग लगानी है, ये वाले शेडो लगाना है, उसके अंदर आगे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, मैंने आगे पेस्ट कर दिया। तो मैं अगर मैं चेक करूँ जाकर अपनी स्टाइलिंग को, तो ये देखें शेडो नज़र आ रहा है ना नीचे मेरे स्टाइल के नीचे। अच्छा, आपको एक और टेक्निक बताऊँ, जब आप शेडो लगाते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप अपना ना बॉर्डर ख़त्म कर दें। बॉर्डर ख़त्म करेंगे और साथ अगर आप बॉर्डर लगाना भी तो वाइट बॉर्डर लगाएं, या जिस जो आपका बैकग्राउंड है ओरिजिनल वो वाला बॉर्डर लगाएं, तो आपका ना स्टाइल थोड़ा कैची नज़र आएगा।
वो आपकी आंखों को अपील करेगा। मैं बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ सबसे पहले तो, ताकि मैं थोड़ा अपना स्टाइल इम्प्रूव कर सकूँ। और दूसरी बात ये, मैं इसका ना जो बॉर्डर रेडियस है, मतलब इसकी जो बाउंड्री है, उसको मैं थोड़ा राउंडेड कर लेता हूँ। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, तो थोड़ा प्यारा लगेगा, ठीक है, क्योंकि शार्प कॉर्नर्स अच्छे नहीं लगते इतने। लुक देखा कितना प्यारा हो गया सारा का सारा ये, मतलब थोड़ी सी देर में हमने कितना प्यारा स्टाइल बना लिया। तो आई थिंक ये फिल वक्त के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारी, अगर आप लोगों को ठीक से समझ आ रही है तो। अच्छा, दूसरी मेन हमने काम ये करना है, हमने फ्लैक्स यूज़ करके करके इमेज को देखें, इमेज यहाँ पर सेंटर में नहीं है। अगर हम फ्लैक्स यूज़ के बगैर भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, तभी सेंटर में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। देखें सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया और प्यारा हो गया। मगर हमें ना ऐसा चाहिए कि फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करना चाहिए इसे सेंट्रलाइज करने के लिए। चलिए ये वाला दरम्यान वाला कंटेंट हम इसी तरह कर लेते हैं। और मुझे ये बताना, आप लोगों ने गाइड करना मुझे कि अगर मैं जो ये सारी की सारी जो है पोस्ट हैं, ये सारी की सारी तस्वीरें हैं, मैं चाहूँ अगर सेंटर में करूँ, मतलब कि यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, या मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी दरमियान में आए, इक्वली राइट इक्वली लेफ्ट स्पेस हो, और थोड़ा और प्यारा लगे, तो मैं कैसे करूँगा? फ्लैक्स तो मैंने डिस्प्ले कर दिया, मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा? हाँ, ज़ैनब आप बताओ। सर वो स्पेस इवनली वाली, या स्पेस फिर इवनली, जस्टिफाई सेंटर। वो तो ठीक है, मैं कैसे लगाऊंगा? मुझे तो नहीं पता, मैं सिंपल ऐसे ही लिख दूँ? वो फ्लेक्स डायरेक्शन स्पेस इवनली, सर वो याद मतलब नहीं मैं थोड़ा था। वहाँ फ्लैक्स डायरेक्शन लिखूँ मैं? जी, फ्लैक्स डायरेक्शन लिख लिया, अब मैं क्या करूँ यहाँ पर? स्पेस इवनली। स्पेस इवनली, तो उसकी प्रॉपर्टी कोई नज़र नहीं आ रही मुझे यहाँ पर। सर पता वगैरह नहीं। प्रॉपर्टी पता नहीं, कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछ लेते हैं, एनीवन नोज। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमने सिर्फ एक मेन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो थी जस्टिफाई कंटेंट। अब हमने अपने कंटेंट को जस्टिफाई करना है, किस तरह करना है? अगर मैं सेंटर अलाइन करूँ तो सेंटर हो जाएगा, अगर मैं एंड करूँ तो लास्ट पे चले जाएगा, अगर मैं बेस लाइन करूँ तो ना, बेस लाइन ना एक खास आपके कंटेंट की लाइन होती है, सेंटर लाइन। सेंटर नहीं होती, मतलब जहाँ से आप कंटेंट लिख रहे होते हो वो वाली बेस लाइन होती है, उसके गिर्द अराउंड कर देगा, या जो भी, और मैं बहुत सारे तरीके हैं, स्पेस अराउंड करूँगा तो वो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ना सेंटर हो जाए, सॉरी एंड लिख दिया मैंने, तो होगा क्या? देखिए लेफ्ट राइट सब कुछ सेंटर होगा, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये इसके दरमियान में ये देखो गैप आ रहा है काफ़ी सारा, ये गैप कहाँ से आ रहा है? कैसे गैप जनरेट हुआ ये गैप कहाँ से आया? हम कोड करें ना साथ साथ, तो आपको ये बात एनालाइज करनी चाहिए कि गैप कहाँ से आया। ये गैप आया है इस मार्जिन की वजह से, जो मैंने मार्जिन लगाया ना, इस मार्जिन की वजह से गैप आया। अगर मैं ये ख़त्म करता हूँ तो हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा, लुक, ठीक है। इस मार्जिन की वजह से हमारा गैप आया। आल दो फ्लैक्स की तरफ से एक अपनी प्रॉपर्टी भी होती है, फ्लैक्स गैप करके, ठीक है। तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर फिल वक्त मेरा मकसूद था कि आपको ये समझाना कि हम बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस लगा सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये कितना इजी था जो हमने बनाया अभी, किस किस को समझ आई है ये? उसामा को, लुकमान को, जैनब को, और किस किस को समझ आई है? क्योंकि हमने बहुत इजी काम किया और बहुत प्यारा सा, बहुत जल्दी हो गया हमारा ये काम। चलें ठीक है, हैंड डाउन कर लें अपने, इनके काफ़ी सबको समझ आ गई है। ऑल राइट, शेडो की समझ आई? शेडो की, शेडो मैंने समझाया नहीं, समझ कहाँ से आएगी? मैं अभी दोबारा बताता हूँ शेडो का। शेडो बेसिकली होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, हम बॉक्स शेडो लिखते हैं ताकि जो हमारा बॉक्स है, जो हमारा जो भी राउंडेड शेप है, उसको एक शेडो लगाना है। शेडो क्या होगा? अब
इधर RGBA का मतलब है यहाँ में कोई भी कलर है, ठीक है। पहले 3 जो एलिमेंट्स हैं वो कलर के हैं, ठीक है। और साथ जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ये उसकी इंटेंसिटी है। इन शॉर्ट की जो ये चीज़ है ना, ये सारा का सारा ये पहले कलर लिखना है हमने, ठीक है। आगे फिर हमने ये चीज़ डिफाइन करनी है कि 0 7 29 0, इसका मतलब है क्लॉकवाइज ना हमने उसका शेडो डिफाइन किया कि टॉप से कितना शेडो है, लेफ्ट से राइट से कितना शेडो है, बॉटम से कितना शेडो है और राइट से कितना शेडो है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। तो बेशक इसे फिर लोग तक नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दें, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि बने बने हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है। हमारा दिल करेगा वो लगाए, हमारा दिल करेगा ये लगाए, ठीक है। हाँ अजीजुल्लाह, करो क्वेश्चन अपना। हैंड रेस किया था आपने अजीजुल्लाह? चले ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आपने बॉक्स शेडो डिटेल से पढ़ना है ना, तो आप यहाँ से आगे पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ से आगे पढ़ सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। टेक्स्ट पहले लिखा है, कलर पहले लिखा है। अगर ब्लर वगैरह करना है तो उसकी एक्स्ट्रा लास्ट में एक इंडेक्स होता है। अच्छा छोड़े से। अच्छा, ये हमने अभी बनाया कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज़ का बहुत बड़ा किरदार है। जो आपने प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर ये चीज़ भी लाजमी शामिल की जाएगी। मतलब पोस्ट कैसे डिज़ाइन करनी है, आप लोगों को बस सिंपल नीचे करना है, या इधर आइटम का नाम लिख देना, मतलब आइटम की पिक्चर ऐड कर देना, लाइक लेज है, ठीक है। इधर उसका नाम लिख देना लेज है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन नीचे ऐड टू कार्ट का बटन ऐड कर देना, बस बटन ऐड करना। बटन कैसे ऐड करना है वो आप सबको अच्छे तरीके से पता। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? मैं कह रहा था कि जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना ना अपना, उसके अंदर इस ग्रिड का बहुत बड़ा किरदार होगा, ठीक है। आप एक पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कुछ भी आपसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो उससे होगा ये कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप देखते हैं दराज पे या अमेजोन पे, तो उस पर क्या होता है, सिंपल इधर इमेज होती है, नीचे उसका नाम होता है, थोड़ी डिस्क्रिप्शन और नीचे ऐड टू कार्ट बटन, ठीक है, यही होता है ना। तो हम फिर लोग यहीं पे फोकस करेंगे। बटन अगर ऐड करना है तो बटन सिंपली आप इसके नीचे बायो के नीचे आए, यहाँ पर लिखते हैं बटन, ठीक है। बटन लिखेंगे और क्योंकि ये पिक्चर ऊपर कोई और लगी हुई है इसलिए मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट नहीं लिख रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ और वर्ड लिख रहा हूँ, लव मोर में लिखा मैंने। सेव किया। ये बटन कहाँ ऐड किया मैंने? अच्छा, यहाँ बटन ऐड हुआ इस पिक्चर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जो भी आपने बटन ऐड करना है वो कर सकते हैं, और बटन की अलग से प्रॉपर्टीज़, आप बटन की अलग से स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इनके एक अलग से क्लास बनाए यहाँ पर सिंपल, ठीक है। मैंने क्लास बना ली .btn अपने से बना ली, ठीक है। इसकी मैंने आउटलाइन नन, आउटलाइन नन का मतलब है या इसका बॉर्डर खत्म कर देते हैं, ठीक है, आउटलाइन छोड़ दो, बॉर्डर नन कर दिया। नन का मतलब हमें चाहिए ही नहीं बॉर्डर, जो पहले से है वो खत्म कर दो। इसकी हाइट हाइट में इसकी कर देता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। और इसका बीजी कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ एक्वामरीन, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में लगा लेता हूँ इसके अंदर 5 पिक्सल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हैं, लगाई जाए लगाए, जो जो प्यारी लग रही है, मज़ा आ रहा है, लगाते लगाते प्यारा हो रहा है, तो करते रहे, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं शेडो लगा देता हूँ। शेडो में लगाने के लिए मैं यहाँ से कोई शेडो चूज़ करूँगा जो मुझे प्यारा लगेगा। मैंने ऐसा किया कि ये शेडो लगा लेते हैं, या देख ही देते, बहुत सारे हमारे पास पड़े हुए, ये शेडो लगा लिया, ठीक है। शेडो लगाया, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इस पर ये शेडो आ गया, और बस अब देखते हैं क्या हुआ था इस बटन को। बटन की स्टाइलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने क्लास नहीं लगाई हुई इसके ऊपर। मैं सिंपली क्या करूँगा, क्लास BTN, देखिए हो गया। हाइट चूँकि कम है तो मैं हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ 15 पिक्सल की जगह पर
25 अगर करूँ मैं तो हाइट अच्छी हो जाएगी। अच्छा, हाइट की जगह अगर आप पैडिंग यूज़ करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। ठीक है, पैडिंग 5 पिक्सल। ठीक है, 5 कर लें या 10 कर लें। तो हाँ, जैसे बटन बन गया प्यारा सा। और इसकी अगर आप पावर पे प्रॉपर्टी चेंज करना चाहें वहाँ पर भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हैंड रेज़ किया हुआ आपने अहमद। जी, जी अहमद, करो क्वेश्चन क्या है आपका? या गलती से हैंड रेज़ किया हुआ है? सर वेबसाइट पे जाके वो जो शैडो शो हो रहे हैं उनका लिंक कॉपी पेस्ट करना है या क्या, मतलब वो थोड़ा समझाते हैं। अच्छा, जो आपको इसमें से शैडो पसंद आता है ना, जो शैडो पसंद आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी स्टाइलिंग कॉपी हो जाएगी आपके पास। कॉपी हो जाएगी जैसे, तो आपने वहाँ पर जाना है, अपनी स्टाइलिंग जहाँ पर कर रहे हैं आप, वहाँ जाके आपने कंट्रोल वी करना है, बस पेस्ट कर देना है। ठीक है? ओके ठीक सर, है? थैंक यू। ठीक है। चलें, चलें ठीक है। अब बटन वगैरह आप हर जगह ऐड कर लीजिएगा आप, और उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये कर लिया। इनकी क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको कि क्लासेस क्या चीज़ें होती हैं? हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं सीएसएस की, जो रोज़ बरोज़ न्यू डिस्कवर कर रहे होते हैं। ठीक है? क्योंकि हम इतनी ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते ये सब। जैसे अगर आप डेवलपर बन जाते हैं ना, तो ये आप ये चीज़ें सीखते तो नहीं हैं। वेब डेवलपमेंट के रास्ते में जो सीएसएस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है? आप इतनी यूज़ करते हैं कि आपको एक डिज़ाइन बनाना आ जाए, या आपको मतलब कि अपने हिस्से की स्टाइलिंग करनी आ जाए। ये एडवांस अगर जाएँ तो इसके अंदर ग्रिड सिस्टम आता है, इसकी सीएसएस पोज़ीशनिंग आती है, बहुत कुछ आता है। ठीक है? मगर इतनी ज़रूरी नहीं चीज़ होती है। मैं जब डेवलपमेंट सीख रहा था तो मैंने सीएसएस सीखी थी सिर्फ़ फ्लेक्स बॉक्स तक, बस। उसके बाद हमें उन्होंने ग्रिड सिस्टम भी करवाया था, सब कुछ करवाया था, बट मैंने नहीं था किया वो। और इसका मतलब ये नहीं कि आगे बंदा डेवलपमेंट नहीं कर सकता सीएसएस अगर खत्म हो जाए तो। ऑल्दो सीएसएस इम्पोर्टेंट चीज़ है, मगर ये सीएसएस चूँकि लिखते रहना, स्टाइलिंग जो आपको पसंद आ रही है लगाई जाओ, लगाई जाओ, लगाई जाओ, बहुत लंबा काम होता है। तो इसके लिए ना बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी आए हुए हैं कि जो जिस तरह बने-बनाए बटन्स, ये मैंने बटन की स्टाइलिंग की है ना, मैं सारा कुछ लिखा है। ठीक है? इसके ज़रिए अगर मैं ये स्टाइलिंग ना करूँ, मुझे बनी-बनाई मिल जाए, मैं वो भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। क्योंकि हम कौन-सा दुनिया में पहली दफ़ा कर रहे हैं डेवलपमेंट, और भी लोगों ने की हुई है। उन्होंने बटन्स की स्टाइलिंग बना-बना के इंटरनेट पे रखी हुई है। हम वो कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, जैसे हमने बॉक्स शैडो की, ठीक है? बहुत सारी स्टाइलिंग ऐसी है जो हम बार-बार, बार-बार नहीं लिखते, ठीक है? एक दफ़ा बनी-बनाई लिखी हुई है, वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो आज की क्लास के रिलेटेड? मेरा ज़हन था कि फ्लेक्स बॉक्स की आज मैं एक और प्रॉपर्टी आपको करवा दूँ, बट आई डोंट थिंक कि बस ठीक है, और ज़्यादा काम नहीं चाहिए हमें। जी, अज़ीज़ुल्लाह, क्या क्वेश्चन है आपका? नो क्वेश्चन, इसका मतलब फिर क्लास एंड करें। आज हमने क्या-क्या पढ़ा? बॉक्स शैडो पढ़ा है, क्लासेस के कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं, फ्लेक्स बॉक्स दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ किया हमने। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैंने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ठीक है? उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एनीवन? अच्छा, ज़ैनब के अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे? और कोई बताएगा, और कोई बताएगा? उमैर, आपको पता है? सर जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो फ्लेक्स बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है? तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं मतलब मैं ऐसा क्या कोड लिखूँ कि फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल हो जाएँ मेरे स्टाइल के ऊपर?
जी ज़ैनब। मुझे लगता है सर और आप किसी को नहीं आता। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे पहले। हाँ, एग्ज़ैक्टली डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए ना ये एक दफ़ा रिमूव भी कर देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स के बगैर नहीं चलता, ठीक है? अब रिमूव करेंगे ना, सॉरी मैंने कंट्रोल आर प्रेस कर दिया, रिमूव करेंगे इसे आप, तो आपकी ख़राब हो जाएगी वो। ये देखें, फ्लेक्स बॉक्स अब नहीं चल रहा हमारा, नहीं ना चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया हुआ। जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिस्प्ले फ्लेक्स के ऊपर ही चलेंगी, ठीक है? अब देखिए कितना प्यारा होगा दोबारा से, ठीक है? तो आई होप आज काफ़ी आपको मज़ा आया होगा क्लास के अंदर, क्योंकि हमने जो करना था कर लिया। तो लेट्स टर्न ऑफ द क्लास नाउ, क्योंकि किसी को कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। इसका असाइनमेंट ये है कि आपने जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, ये आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना है, खुद से बनाना है। आप चाहे यही पिक्चर यूज़ कर लें, आप चाहे अपने से कोई फ्रूट ऐड करके फ्रूट का नीचे नाम थोड़ी डिस्क्रिप्शन कर लें, आप चाहे अपनी पिक्चर ऐड कर लें, आप कुछ भी ऐड कर लें, बट आपने इस तरह का एक ग्रिड बनाना है, ठीक है? और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? सेंट्रलाइज़ होना चाहिए, लेफ्ट राइट से जगह गैप की, ठीक है? ये आपने खुद पढ़नी है, ठीक है? या ये यूज़ कर लें या आपका जो दिल करता है कर लें, ठीक है? बट आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की कुछ भी चीज़ बना कर लानी है। या आप ऐसा कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, यूट्यूब का छोटा-मोटा वो आप क्लोन टाइप शक्ल से बना सकें, या जो आपको मज़ा आए करने में, ठीक है? मगर इस तरह का लाज़मी होना चाहिए, इसमें शैडो भी होना चाहिए और फ्लेक्स बॉक्स भी यूज़ किया हुआ लाज़मी होना चाहिए। पढ़ेंगे, हम एक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, प्री क्लासेस होती हैं और उसके बाद हम एक एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, आप दे दो आप लोग, ठीक है? बटन, हाँ, बटन भी ऐड कर लो। मेन मकसद हमारा क्या है? मेन मकसद हमारा ये कि आपने एक ये इसको कहते हैं जैसे इस लैंग्वेज के जैसे कार्ड कहते हैं, ठीक है? कार्ड्स बनाने, कार्ड्स को आपने फ्लेक्स रैप के अंदर डिस्प्ले करना है, ठीक है? अब कार्ड्स के अंदर आपकी मर्ज़ी बटन, कार्ड्स के अंदर पिक्चर, हेडिंग और पैराग्राफ, ये 3 चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। आप बटन भी ऐड कर लीजिए, आप ऐसे डिस्क्रिप्शन के आगे और भी टेक्स्ट लिख लें, आप जो दिल करता है आपका करें आगे, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो ऐड करनी है आपने, ठीक है? अच्छा उमैर, अगर आपके नेट का इशू था तो फिर आप ऐसा करना, यूट्यूब से क्लास ले लेना, मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ। जी जी, यही लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, यही लेक्चर शेयर होगा सिद्रा, डोंट वरी। एनी अदर क्वेश्चन? नो? चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।